फरवरी 1946 मुंबई का बंदरगाह अंग्रेजों के जहाज़ों पर यूनियन जैक लहरा रहा था। लेकिन उसी बंदरगाह से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। ये कहानी है भारतीय नौसेना के उन वीर सिपाहियों की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये घटना आज़ादी की लड़ाई का भूला बिसरा अध्याय है। 1946 का नौसेना विद्रोह। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारतीय नौसैनिकों की हालत बेहद खराब थी। जहाज़ों पर अंग्रेज अफसरों और भारतीय सिपाहियों में जमीन आसमान का फर्क था। अंग्रेजों को अच्छा खाना और सुविधाएं मिलती थीं, जबकि भारतीय सैनिकों को खराब रोटी और सड़ी हुई दाल नसीब होती थी। जाति और नस्ल के आधार पर भेदभाव आम था। यही अपमान और अन्याय उनके भीतर गुस्से का तूफान भर रहा था। 18 फरवरी 1946 को मुंबई के HMIS तलवार जहाज पर विद्रोह की चिंगारी भड़की। खराब भोजन और अधिकारियों के बर्ताव के विरोध में नौसैनिकों ने काम करने से इनकार कर दिया। जल्द ही यह विरोध अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत में बदल गया। जहाज पर नारे गूंज उठे, जय हिंद, भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। कुछ ही घंटों में यह आंदोलन पूरे नौसेना में फैल गया। करीब 78 जहाज और तटीय प्रतिष्ठान और 20,000 से अधिक नौसैनिक इसमें शामिल हो गए। मुंबई, कराची, मद्रास और कोलकाता तक विद्रोह की लपटें पहुंच गईं। मुंबई की सड़कों पर नौसैनिक उतर आए। उनके साथ हजारों मजदूर और आम लोग भी जुड़ गए। विद्रोह अब राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले रहा था। नौसैनिकों की मांगें थीं समान भोजन और सुविधाएं, नस्लीय भेदभाव का अंत और भारत को आज़ादी। अब यह विद्रोह किसी एक दल का नहीं, पूरे भारत का हो गया था। ब्रिटिश सरकार बुरी तरह घबरा गई। उन्हें डर था कि अगर सेना और नौसेना बगावत पर उतर आए तो भारत में अंग्रेजी राज टिक नहीं पाएगा। उन्होंने भारी हथियारों से लैस युद्धपोत भेजे। गोलीबारी और बमबारी में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए। हजारों नौसैनिक गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों के नेताओं ने नौसैनिकों से हथियार डालने की अपील की। गांधी जी ने कहा, सैनिकों का अनुशासन तोड़ना सही रास्ता नहीं है। नेताओं को डर था कि अगर यह आंदोलन हिंसक हो गया तो अंग्रेज और भी भयानक दमन करेंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि इस विद्रोह ने अंग्रेजों को साफ दिखा दिया कि भारतीय सेना और नौसेना अब उनके लिए वफादार नहीं रही। हालांकि यह विद्रोह सिर्फ 5 दिन चला और दबा दिया गया, लेकिन इसका असर गहरा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने बाद में स्वीकार किया कि 1945-46 के सैनिक विद्रोह, खासकर नौसेना विद्रोह, ने ये साबित कर दिया कि भारत पर राज टिकाना असंभव हो गया है। 1946 का नौसेना विद्रोह सचमुच आज़ादी की अंतिम चिंगारी था। यह विद्रोह भले ही भुला दिया गया हो, लेकिन ये भारत के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। इन गुमनाम नौसैनिकों के बलिदान ने आज़ाद भारत की नींव को मजबूत किया। ये कहानी हमें याद दिलाती है, आज़ादी सिर्फ नेताओं की मेजों पर हुए समझौतों से नहीं, बल्कि सैनिकों और आम जनता की कुर्बानियों से मिली थी। जय हिंद।